साकेत डब्ल्यूपीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल से आज हम जितेंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विभाग आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम बीए 5th सेमेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम लोग पाषाण काल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाषाण काल कब से कब तक था। तो हम लिखते हैं पाषाण का, अगर देखा जाए तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो यह काल 5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में यह 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो चूंकि हम लोग भारतीय प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग पाषाण काल को 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसे पाषाण काल क्यों कहा गया। तो इस युग को पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो मानव ने व्यापक तौर पर पत्थर के बने औजारों का प्रयोग किया था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल नामकरण देने वाले प्रसिद्ध विद्वान डेनमार्क के थे, जिनका नाम जे थॉमसन था। तो नामकरण करने वाले व्यक्ति जे थॉमसन, इन्होंने इसे पाषाण कहा। तो अब हम लोग पाषाण काल को भी वर्गीकृत करते हैं। तो पाषाण काल को हम वर्गीकृत करते हैं 3 भागों में। वो 3 भाग हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। अब इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो पूरा पाषाण काल को हम लोग 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल को हम लोग अगर उसके कालक्रम को निर्धारित करते हैं तो वह है 5,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार से पत्थरों के बने औजारों के हिसाब से और विभिन्न तरह के विकास के आधार पर, मानव विकास के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जो 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 5,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम लोग इनके तीनों जो काल निर्धारण किए गए हैं, इनके जनक के बारे में चर्चा करेंगे कि किसने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और किसने नव पाषाण काल कहा है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल के जनक यहाँ लिख देते हैं जनक, और ये जनक रॉबर्ट ब्रूस हुक। पूरा पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस हुक। मध्य पाषाण काल के जनक सी कार्लाइल, या कहीं कहीं पर आपको लाइल मिलेगा। तो मध्य पाषाण काल के जनक सी लाइल या सी लाइल। ठीक। अब नव पाषाण काल के जनक तो जॉन लुबार्ट, जॉन
लुबाब या सुब्बाराव। तो इस प्रकार से पुरापाषाण काल के रावणपुर, मध्य पाषाण काल के सीकारलाइन और नवपाषाण काल के जान लुबाब या सुब्बाराव थे। तो अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि जो पुरापाषाण काल है, इस काल में या इस काल के औजार जो प्राप्त हुए हैं रावण पुरुषपुर को 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मद्रास के पास से एक पूरा स्थल है पल्लवरम। तो मद्रास के 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद जो मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं, ये उपकरण विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र जैसे मिर्जापुर आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। और जो नवपाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के से, कर्नाटक के एक स्थल है, पूरा स्थल ब्रह्मगिर। तो यहाँ से नवपाषाण कालीन पूरा स्थल नवपाषाण कालीन उपकरण व्यापक तौर पर प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुरापाषाण काल का, क्योंकि पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब इसकी चर्चा हम अपने दूसरे क्लास में करेंगे। धन्यवाद।